हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक इंग्लिश के बारे में। ठीक है, बेसिक इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम स्पीकिंग करते हैं, है ना, थोड़ा स्पीकिंग करें या फिर ग्रामर में, सेंटेंस में एजेएमआर वगैरह हो गया, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, है ना, इंग्लिश में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 वर्ड्स होते हैं, सभी को पता है ना, सभी को पता है होते हैं। ये हम बता क्यों रहे हैं, थोड़ा बेसिक है, आप जान लीजिए, कोई नुकसान तो करेगा नहीं, है ना। तो 26 वर्ड होते हैं, जिसमें कुछ वॉवेल होते हैं, वॉवेल, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल होते हैं 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। वॉवेल 5 होते हैं। और इसी तरह कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21। ज़्यादातर कहीं कहीं 20 भी दिया होता है। अभी 20 का भी हम रीजन बताएंगे वो कौन सा है, एक कम होता है। तो 21 होते हैं, बी से लेके बी, सी, है ना, डॉट 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 जेड तक, मतलब। ठीक है, इसमें ये वॉवेल शामिल नहीं होंगे, बाकी के ये सब कॉन्सोनेंट होते हैं। वो 20 कौन से, एक इसमें कौन सा कम हो जाता है, वो एक कम हो जाता है इसमें, बाई में क्या है डिफरेंस? बाई में डिफरेंस ये है, ये इसको 50 इसमें मान लेते हैं और 50 इसमें मान लेते हैं, यानी 50 वॉवेल में 50 कैसे मानते हैं वो देखिए। जैसे इसको हम बोलते हैं वाई, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सॉरी लिख रहे हैं हम YAK। यहाँ पे लिखा हमने याक, तो थोड़ा इसमें आ की भी धुन आ रही है, याक, है ना, याक। इस तरीके से ये थोड़ा हम 50% इसमें मान लेते हैं, 50 इसमें। वैसे मोस्टली 20 बनी है और कहीं लिखा देखा है तो वहाँ पे 20 दिए हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे, बेसिक जान लिया। ठीक है, पॉज करिए। इतना कुछ समझने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले बात आती है टू बी की। ठीक है, टू बी ये क्या फंडा है, क्या है ये? देखिए, टू बी में कई सारी आती हैं हेल्पिंग वर्ब। एज आती है, एम आती है, आर आती है, बाज आता है और बर आता है। ठीक है, ये आती हैं। अब देखिए प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट और पास्ट, यानी ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट। क्या होता है प्रेजेंट में? तो आपको ये लगानी है, प्रेजेंट में इज एम आर। पास्ट में आपको क्या लगाना है? बाज या बर। पास्ट में बाज या बर, प्रेजेंट में इज एम आर। अभी आपको हम रूल वगैरह सब बताएंगे कैसा इसका यूज होता है। चलिए देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं यूज ऑफ इज, है ना। इज का प्रयोग कहाँ पे होगा? इज का हमने बताया था प्रेजेंट में होता है, लेकिन अब उससे पहले थोड़ा जान लीजिए सब्जेक्ट के बारे में ना। इज का प्रयोग वहाँ होता है ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और किसी का नाम। ही, सी, इट और किसी का नाम। ही मतलब वो है, सी मतलब वो है, लड़की के लिए आता है। इट का मतलब कहाँ आता है? मौसम संबंधी या टाइम संबंधी। और नाम तो किसी का भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हम बेसिक रूल लिख लेते हैं। रूल क्या होता है इसका? रूल कुछ होता ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट तो ये आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट है ना, दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। तो अभी आपको आगे बताएंगे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। बेसिकली इनको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इनको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब मानी जाएगी, इसको सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी अदर वर्ड लगा देंगे जो भी हो। तो मान लीजिए हमने कोई एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इधर हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है, स्वास्थ्य ही धन है। तो इसको क्या बनाएंगे? स्वास्थ्य की क्या होती है? हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। अब सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट यही तो है, स्वास्थ्य लगा दिया हमने।
अब इज है कि लगा देंगे, हेल्थ इज, धन वेल्थ, VEALTH, हेल्थ इज वेल्थ, है ना। इज का प्रयोग देगा कैसा हो रहा। दूसरा हमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने लिया वो है मेरी माताजी हैं, वो है मेरी माताजी हैं। तो माताजी कौन है, स्त्रीलिंग है, फेमिनान है ना। तो फेमिनान के लिए हमने क्या बताया अभी, सी लगता है, सी लगाएंगे, है इज, अरे माताजी एक ही है तो सिंगुलर लगेगा। फिर माई मदर, माई मदर, इस तरीके से हम इज का प्रयोग करते हैं। तो आप बढ़ते हैं आगे एम की तरफ, है ना। एम का यूज और देख लेते हैं क्या होता है एम के यूज में। तो आइए, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ना। और समझ में जहाँ पे अगर यानी कोई आपको क्यूरी हो, यानी डाउट हो आपको, तो हमें वो कमेंट में ज़रूर बता दो, ताकि हम आपका, है ना, जवाब ले सकें और जवाब दे सकें। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं एम की तरफ। एम का फंडा क्या है, जो इज का था वही एम का था। एम में क्या होता है, आई के साथ एम लग जाता है, बस आई के साथ एम, बाकी का अदर वर्ड। ये इसका रूल है, जैसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसको। हमने एग्जाम्पल लिया, मैं अपने वचन का पक्का हूं, मैं अपने वचन का पक्का हूं। तो इसमें बनाएंगे सबसे पहले आई, वचन का, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड, आई एम ए मैन ऑफ वर्ड, मैं अपने वचन का पक्का हूं। आइए दूसरा, मैं इंग्लिश में कमजोर हूं, कमजोर, मैं इंग्लिश